अभी जितने भी यूट्यूब को देख के जो भटक रहे हैं न्यू साधक लोग, उनसे मैं बहुत अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा भटके इधर उधर ना भटके और हृदय भाव से, सच्चे भाव से योग माया दरबार जो चैनल है उस जगह पे आए और अपनी साधना को सफल बनाए। यहाँ पे बिल्कुल भी ना ही किसी प्रकार का ठग है, ना तो किसी पर लूट है। यहाँ पे एकदम ईमानदारी के साथ कार्य सिद्धि करवाया जाता है। 10 महाविद्या में माँ धूमावती जितनी प्रचंड हैं सर्वविदित है। माँ धूमावती की साधना छत्तीसगढ़ से आए हुए साधक अमरदीप चतुर्वेदी जी ने पूर्ण रूप से संपन्न किया और माँ की सिद्धि इनको प्राप्त हुई और इनको माँ की कृपा भी मिली। सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय योग माया। तो अमरदीप जी से उनके साधनात्मक अनुभव और साधना के बाद जो भी उनको शक्तियों के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होता है, आज आप सब अमरदीप जी के ही श्रीमुखों से सुनेंगे। क्योंकि जब कोई भी साधक एक सिद्धि को प्राप्त करता है तो उसके जीवन में वो लक्ष्य की प्राप्ति है जिसके लिए वो भटकता रहता है। सारे जीवन लग जाते हैं व्यक्ति को सिद्धियों को प्राप्त करने में। इतने साधक हैं कि बहुत साधक 30-30, 35-35, 40-40 साल से लगातार साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, फिर भी कभी शक्तियों से वार्ता नहीं हो पाती, शक्तियों के संकेत नहीं मिल पाते। इसी प्रकार से उनको किसी भी अदृश्य शक्ति का मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे अमरदीप जी ने जो साधना की है तो बहुत प्रचंड साधना, क्योंकि ये शत्रुओं से बहुत पीड़ित थे और शत्रुओं से मुक्ति के लिए इन्होंने माँ धूमावती की साधना को चुना और धूमावती की साधना से ये सत्य विजयी भी हो जाएंगे और जो भी पारलौकिक जगत से संबंधित समस्याएं हैं इनके जीवन में या इनके कोई भी आता है इनके पास तो उसको देख सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, उसको आराम पहुंचा सकते हैं। तो अमरदीप जी, आप अपना जो भी साधनात्मक अनुभव है और शक्तियों के माध्यम से जो भी आपको मार्गदर्शन प्राप्त होता है, हमारे जो भी नवीन साधक हैं, पुरातन साधक हैं, सभी साधक साधिकाओं को अपना अनुभव बताएं और उनको बताएं कि दरबार में आने पर किस प्रकार से सिद्धियां प्राप्त होती हैं और कैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है। बताएं अमरदीप जी, अपने साधनात्मक क्या अनुभव प्राप्त हुए आपको साधनाओं में? जी, सबसे पहले गुरु जी मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय श्री माता रानी। और योग माया दरबार को मैं सत नमन करता हूँ। गुरु जी, मुझे इस साधना करने में थोड़ा सा आसान भी हुआ और कठिन भी लग रहा था जी। और मुझे बहुत ही अच्छे लगे। अच्छे अनुभव हुए आपको? मुझे बहुत अच्छे हुए और इसमें जब सिद्धियाँ प्राप्त हुई तो मुझे एकाएक एहसास होने लगा कि मैं खुश होते रहा मैं कि मैं अंदर से बहुत खुश था कि मुझे कुछ मिल गया है ऐसे करके। और जब मैं कुछ गुप्त बातें हैं जो बताना तो नहीं चाहिए, सिर्फ आपसे गुरुजी से वार्तालाप कर सकते हैं, बाकी अन्य लोगों से तो यह नहीं बोले जा सकते हैं। तो मैं अपनी सिद्धियाँ को कन्फर्म करने के लिए, मतलब क्या सही है या गलत है ऐसे करके मतलब उनको सही साबित करने के लिए मैं कुछ सवाल अगले से पूछा। मैं सामने वाले की जवाब को मतलब सामने वाले की जवाब आपने प्रश्न पूछा शक्तियों के सद्यम के माध्यम से सवाल पूछा तो वो एकदम सटीक जवाब आए मेरे पास। जी, बस इतना ही व्यक्ति को चाहिए कि शक्ति से कोई प्रश्न पूछे और उसका उत्तर उसको प्राप्त हो जाए। इतने ही चीज़ के लिए व्यक्ति सारी जीवन लगा देता है, फिर भी शक्तियों से वार्ता करना ही सबसे बड़ी बात है। वो भी 10 महाविद्या में माँ धूमावती से अगर तनिक भी वार्ता व्यक्ति की हो जाती है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि धूमावती माँ की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है, समस्याएं तो आती हैं थोड़ा शुरुआती में साधना करने में, लेकिन अगर साधना को पूर्ण रूप से कर जाता है तो व्यक्ति के जीवन में हर चीज़ की जो है संपन्नता आ जाती है, कहीं कमी नहीं रह जाती किसी प्रकार की। तो अमरदीप जी ने जो भी साधना की, इनको साधना में शुरुआत में बैठने में भी दिक्कत होती थी जी बिल्कुल। पहले दिन इन्होंने मात्र 63 माला का जाप किया था, उसके बाद लगभग मैं 60-70 माला किया हूँ, जिसमें मुझे 4 घंटे कुछ कम लगे ऐसे लगे थे। 61 माला किया था, आपको 4 घंटे लगे थे। फिर उनके एक दिन बाद जब मैं मंत्र की जाप करता रहा तो मुझे उनसे भी कम समय लगे और अगले दिन भी उनसे भी कम समय लगे जी। और फिर ऐसा हुआ कि अमरदीप जी करीब 2.5 से 3 घंटे में 216 माला जाप किया करते थे, उससे भी ज़्यादा हो जाता था। तो जैसा जैसा इनका अनुभव बढ़ता गया साधनाओं में और इनकी रुचि बढ़ती गई, इनकी एकाग्रता बढ़ती गई। एकाग्रता भी बढ़ी आपकी? जी एकदम से, मतलब ऐसा लगता था कि मैं
ध्यान के अंदर घुस गया हूँ। मुझे तो ऐसा अभी एहसास होता है जैसे सोने के टाइम में जी जी कि मैं थोड़ा सा ध्यान में घुस गया हूँ, कुछ कुछ दिखना चालू हो जाता है। जी जी। तो बस इतनी ज़्यादा इनके अंदर एकाग्रता बढ़ी और इनकी साधना संपन्न हुई। तो जो भी साधक और साधिकाएँ यहाँ दरबार में आके साधना करना चाहते हैं वो आके साधना कर लें, निसंकोच यहाँ आपको सफलता मिलेगी। 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% 99% आप निश्चित ही सफल होकर जाएंगे, क्योंकि 100% कुछ होता है नहीं, क्योंकि आपके कर्म से ही आपको सफलता मिलेगी। हमारा सिर्फ मार्गदर्शन होगा आपको। तो आप आइए, साधना करिए, अपने जीवन को बदलिए, इधर उधर भटकिए नहीं। आप एक सफल व्यक्ति बनिए, जीवन में एक सफल साधक बनिए। आप चाहे दरबार चला सकते हैं, आप चाहे अपना स्वयं के हित के लिए कर सकते हैं, आप कोई बिजनेसमैन हैं आप तब भी कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस पर्पज़ से भी आप कर सकते हैं सिद्धियों साधनाओं को, जिससे आपको लाभ मिलेगा। तो अमरदीप जी ने अपना जीवन बदला और माँ धूमावती की साधना प्राप्त की। और इससे पहले जो माँ दुर्गा की साधना करने आए हुए साधक थे, उन्होंने आज दरबार भी खोल लिया, उनका दरबार भी प्रारंभ हो गया। तो जो भी साधक दरबार चलाने के इच्छुक हों वो भी आके साधना सिद्धि कर सकते हैं और अपने स्वकल्याण के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी कर सकते हैं। तो अमरदीप जी, आप संतुष्ट हैं पूर्ण रूप से? मैं भी बहुत संतुष्ट हूँ गुरु जी, इस सिद्धि से मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। मुझे बहुत अंदर से इतनी खुशी है कि मैं जितना भी कुछ शब्द कहूँ वो भी बहुत कम है जी। हाँ। तो आप जब घर पे जाइएगा तो अपनी साधनाओं को प्रारंभ रखिएगा, जारी रखिएगा, अपने मंत्रों का जाप करते रहिएगा, जिससे साधना की ऊर्जा बढ़ती रहे और आपको अधिक से अधिक जवाब प्राप्त होते रहें और शक्ति से आप सही रूप से जुड़ सकें। जी। सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय मां योग माया। गुरु जी, मैं न्यू साधक के बारे में कुछ कहना जी बताइए। बिल्कुल 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 बताइए। अभी जितने भी यूट्यूब को देख के जो भटक रहे हैं न्यू साधक लोग, उनसे मैं बहुत अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा भटके इधर उधर ना भटके और हृदय भाव से, सच्चे भाव से योग माया दरबार जो चैनल है उस जगह पे आए और अपनी साधना को सफल बनाए। यहाँ पे बिल्कुल भी ना ही किसी प्रकार का ठग है, ना तो किसी पर लूट है। यहाँ पे एकदम ईमानदारी के साथ कार्य और सिद्धि करवाया जाता है और सिद्धि में सफलता भी एकदम मतलब सफलता मिलना उचित है और सफलता मिलता ही है। अभी तक किसी साधक ने असफलता नहीं हुआ है। तो मैं न्यू साधक लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि वो इधर उधर ना भटके और इधर उधर भटक के जो पैसा खर्चा भी कर रहे हैं वो भी यहाँ पे इस योग माया दरबार में अवश्य आए। ये अमरदीप जी के अच्छे विचार थे, जो एक अच्छे व्यक्ति के अंदर अच्छे विचार का उद्भव होता है। आप स्वतंत्र हैं हर जगह आने जाने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप सबको जय श्री माता रानी, जय मां योग माया। अमरदीप जी, जय श्री माता रानी, जय मां योग माया।